नमस्कार। आज हम रांची से आई एक साइबर ठगी की खबर पर बात करेंगे। काफी चौंकाने वाली बात है। हाँ, इसमें पता चला है कि कैसे कुछ लोग गूगल फॉर्म और नकली लॉटरी का इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। और लोगों को मतलब सीधा साधा चूना लगा रहे थे। हमारे पास इसी पर एक लेख है। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि कैसे गूगल फॉर्म जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं वैसे टूल से इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो गई, और ये हमारी डिजिटल सेफ्टी के बारे में क्या कहता है। सही बात है, चलिए देखते हैं इसको। तो मामला शुरू हुआ 6 जुलाई 2025 को। राजगढ़ थाना पुलिस को कोई टिप मिली। अच्छा। और पुलिस ने भी काफी तेजी दिखाई। राम, सुरेश और एक और साथी, मतलब कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और उनके पास से सामान भी मिला। हाँ, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर और तो और दर्जनों नकली लॉटरी कूपन भी। मतलब पूरी तैयारी से बैठे थे ये लोग। तैयारी तो थी ही, लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनका तरीका। कितना सिंपल पर कितना इफेक्टिव। हाँ, तरीका क्या था इनका? इन्होंने गूगल फॉर्म्स को इस तरह डिजाइन किया कि वो बिल्कुल सरकारी दस्तावेज लगें। सोचिए जरा, गूगल फॉर्म वो तो हम सब यूज करते हैं, बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और इसी भरोसे का, इसी जान पहचान का फायदा उठाया इन्होंने। अच्छा, कैसे? ये लोग क्या करते थे, लोगों को एसएमएस या शायद व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजते थे। उसमें लिखा होता कि आपको बड़ा इनाम मिला है। हाँ, लॉटरी वाला झांसा। दिखने में एकदम ऑफिशियल, सरकारी। और उसमें फिर डिटेल्स मांगी जाती थी, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स। और लोग दे देते थे सरकारी समझकर। एग्जैक्टली, यही तो है वो भरोसे का मनोविज्ञान जिसकी हम बात कर रहे थे। फॉर्म इतना असली लगता था कि लोग बिना सोचे समझे अपनी सारी सेंसिटिव जानकारी उसमें डाल देते थे। बाप रे। और फिर उसी जानकारी से पैसे गायब। बिल्कुल, जैसे ही डिटेल्स मिली ये लोग उनके खातों तक पहुंच जाते थे और पैसे निकाल लेते थे। और क्योंकि ये गूगल फॉर्म पर हो रहा था, जो एक जानी मानी कंपनी का टूल है, लोगों को शक भी नहीं होता था। उन्हें लगता था सब ठीक है, सेफ है। और ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था। लेख में बताया गया है कि ये जो गिरोह था, पुलिस इसे सिंडिकेट कह रही है, वो हर महीने करीब 50 से 60 लाख रुपए की ठगी कर रहा था। 50 से 60 लाख हर महीने? हाँ, ये आंकड़ा तो मतलब होश उड़ाने वाला है ही। और इसीलिए अब रांची पुलिस की जो साइबर सेल है वो इस मामले को बहुत सीरियसली ले रही है। सिर्फ इन 3 लोगों की गिरफ्तारी से बात खत्म नहीं होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है, कहां कहां तक फैला है, कौन कौन शामिल है। और शक ये भी है कि ये सिंडिकेट, ये गिरोह शायद सिर्फ रांची तक ही सीमित ना हो। मतलब पूरे देश में फैले हो सकते हैं इसके टायर। दूसरे हिस्सों से भी जुड़े हो सकते हैं। ये घटना असल में ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, और कैसे आम लोगों के भरोसे को तोड़ा जा सकता है। सही कहा। एक सीधा साधा गूगल फॉर्म जिसे हम काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे किसी की जिंदगी भर की कमाई लूटने का हथियार बन सकता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है ये लोगों के भरोसे पर भी गहरी चोट है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे रांची में गूगल फॉर्म और नकली लॉटरी का इस्तेमाल करके एक बड़े साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया गया, और इसमें सबसे बड़ा हथियार बना भरोसा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहीं से ना एक बड़ा सवाल भी उठता है। क्या? कि जब गूगल फॉर्म जैसे इतने आसानी से मिलने वाले और भरोसेमंद समझे जाने वाले डिजिटल टूल का इतना खतरनाक गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो ऑनलाइन दुनिया में जो खतरे हैं उनको लेकर हमारी समझ कैसी होनी चाहिए? मतलब क्या हम हर जानी पहचानी चीज पर भी शक करें? ये एक सवाल है। और दूसरा, क्या गूगल जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि उनके टूल्स का ऐसा गलत इस्तेमाल ना हो पाए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी का सवाल तो है ही। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें और आपको सबको सोचने की जरूरत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।